सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस पर। तो दोस्तों, मंडे से फ्राइडे तक अपना एक मैथ का इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले शेयर कर देंगे, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं आज का टॉपिक। लिखें, क्वेश्चन लिखें दोस्तों। क्वेश्चन में बोला है कि भाई ए शॉपकीपर परचेज वन चेयर एंड वन टेबल। शॉपकीपर परचेज वन चेयर एंड वन टेबल. He sold the table at the profit of he said he sold the table at the profit of 12 integer 1 by 2%. He sold the table at the profit of 12 integer 1 by 2%. वह टेबल को 12 इंटीजर 1 by 2% के प्रॉफिट पर बेचता है। एंड द चेयर लॉस एंड द चेयर at the loss of 8 integer 1 by 3%. And chair loss sold at the loss of 8 integer 1 by 3%. Then he get profit of rupees 250. Then he get profit of rupees 250. तो उसको 250 रुपये का फायदा होता है। आगे बोलता है if he sold the table at the loss of 8 integer 1 by 3%. If he sold the table at the loss of 8 integer 1 by 3% and chair sold at the profit of 12 integer 1 by 2%, and chair sold at the profit of 12 integer 1 by 2%, they makes no profit no loss. They makes no profit no loss on whole transaction. They makes no profit no loss on whole transaction. Find the cost price of each article. Find the cost price of each article. तो आपको हर प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो बताना है। शाबाश, जल्दी से बताएंगे, आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला इसने भाई, यदि एक व्यक्ति आपका टेबल को लॉस पर बेचता है और 8 इंटीजर 1 by 3% के लॉस पर, और आपकी चेयर को 12 इंटीजर 1 by 2% के लॉस प्रॉफिट पर बेचता है। टेबल को 8 इंटीजर 1 by 3% के लॉस पर और आपकी चेयर को 12 इंटीजर 1 by 2% के प्रॉफिट पर बेचता है। ऐसा ही बोला, ठीक है, चेयर को प्रॉफिट। ऐसा करने से भाई साहब को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक, ऐसा करेगा तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको सोल्व करूंगा तो 25 by 3, ठीक है। इधर इसको करूंगा तो आपका 25 by 2। इसने बोला कि भी इन दोनों को, इसको तो भाई साहब ने किस पे बेचा है, लॉस पे, और इसको प्रॉफिट पे। ठीक, ऐसा करने से भाई साहब को नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, 0। सोल्व किया आपका 25 by 3 और 25 by 2, ठीक है। 25 से 25 कैंसिल, 3:2, 3:2 आपका। फिर क्या किया हमने, इनको लेट कर लिया क्योंकि पॉइंट में जाएगा अदरवाइज, और लेट किया तो हमने इसको 300:200 है वो मान लिया। ठीक, फिर भाई साहब ने आगे बोला है कि भाई आपका स्टार्टिंग में क्या बोला था कि उस भाई साहब ने आपके टेबल को प्रॉफिट पर बेचा 12 इंटीजर 1 by 3। ठीक है, आपको पता है ये आपका टेबल रेशो चेयर का आया है, ठीक है, क्योंकि ये टेबल का है इधर और इधर आपका चेयर का है। ठीक, उसने बोला है कि भी आपकी जो टेबल है उसको 12 इंटीजर 1 by 2% के किस पे बेचा है, प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, तो लिख देंगे ये बात कि भी 300 रुपीज की क्या है वो टेबल है, और भाई साहब ने 25 by 2 इस पे बेचा है। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो आपका 75 by 2 होगा। कितना होगा, 75 by 2 है वो होगा। ठीक है, और ये बात समझ में, ठीक है। क्या आ गया, ये आपका प्रॉफिट किसका, टेबल का।
तो ये भाई साहब ने प्रॉफिट कमाया टेबल पर। बात करते हैं चेयर की, तो चेयर में क्या बोला है कि भाई 200 रुपीज की आपकी क्या है चेयर, और भाई साहब ने बोला है कि भी उसको 8 इंटीजर 1/3% का लॉस, ठीक है, 8 इंटीजर 1/3% का लॉस, तो कितना हो गया 8 इंटीजर 1/3%, आप करेंगे तो 25/3, ठीक है, 0 0, तो आपने देखा ये आपका हुआ 50/3, कितना हुआ 50/3। अब अपने को पता है भाई साहब ये तो अपना प्रॉफिट है और ये लॉस है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा कि प्रॉफिट माइनस लॉस, करें तो प्रॉफिट बचेगा कि भी कितना बचता है, तो हमने लिखा 75/2। इसने बोला है कि भी आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका 250 रुपीज का हुआ है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 250 ही दे रखा है 250 का, तो हमने इसको सोल्व करना स्टार्ट किया 75 - 2, 75/2 और 50/3, ठीक है, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है बिल्कुल। तो इसको सोल्व किया तो आपका हुआ 6, ठीक है, ये 3 से हुआ तो कितना हो गया 225, ठीक है, इधर इसको किया तो आपका कितना हुआ 100, आपने देखा कितना हुआ 125/6, जो किसके इक्वल दे रखा है आपको, उसने बताया कि भी जो आपको टोटल होल ट्रांजैक्शन पे आपको प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपीज का हुआ 250 का। इसका मीनिंग भाई साहब ने अपने को ये बात दे रखी है कि भी आपका 125 हो के बाई 6 किसके इक्वल है 250 के इक्वल है, ठीक है। अब इसने पूछा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल का बताना है। अब 125/6 किसके इक्वल है 250 के, और 300 का निकालेंगे तो 300 लिख देंगे, ये लो, ठीक है, कैसे हो जाएगा 250 125 नीचे आपका मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 300, ये डबल से गया, कितना हुआ 4 3 12, ठीक है, 1200 रुपये था। यदि आपसे इसका पूछता है तो कितना कर देंगे 4 और 2 800 800, ठीक है, तो आपका किसका हो जाएगा वो आपका चेयर का हो जाएगा। ये आपका टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस है वो निकाल, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने डिटेल से बताया ताकि कोई भी दिक्कत ना देखने को मिले, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखें नेक्स्ट टाइप, ए shopkeeper purchased 10 pen and 20 pencils. A shopkeeper purchased 10 pen and 20 pencil together. A shopkeeper purchased 10 pencil and 10 pens and 20 pencils together in rupees 600, ठीक है, in 600 rupees. A shopkeeper purchased 10 pens and 20 pencils together in 600 rupees. He sold pens at the profit of 10%. He sold the pens at the profit of 10%. And pencil sold at the profit of 20%. He sold the pen at the profit of 10% and pencil sold at the profit of 20%. Total profit 96 rupees, ठीक है, he get profit of rupees 96 on whole transaction, he get profit of rupees 96 on whole transaction. Find the cost price of one pen and one pencil. Find the cost price of one pen and one pencil. तो आपको एक पेन और एक पेंसिल का क्या बताना है, आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। जल्दी से बताएं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखने में एक बार बड़ा टिपिकल लगता है कि भी हाँ किस टाइप से होगा, पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कहीं किया है, ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करें। वेरी गुड। क्या बोला भाई इसने कि भी आपका जो कॉस्ट प्राइस है, पहले तो इसने बोला 10 पेन्स एंड 20 पेंसिल, 10 पेन और 20 पेंसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोला है कि भी आपका he sold at the profit of 10% and पेंसिल 20%। भाई साहब ने 10 पेन और 20 पेंसिल, ठीक है, ये खरीदे। जो 10 पेन बेचे हैं वो भाई साहब ने 10% के प्रॉफिट पर बेचे,
और जो 20 पेंसिल बेची है वो 20% के प्रॉफिट पर बेची है, 10% के फायदे पर ये बेची है, 20% के फायदे पर ये बेची है। ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ 96 रुपीज। अब इसने क्या किया, आपने को कंफ्यूज करने के लिए भाई साहब ने क्या कर दिया कि भी ये बता दिया कि भी उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 96 रुपीज का हुआ है, 96 रुपए का फायदा हुआ है। ठीक है, अब ये तो बता दिया 96 रुपए का फायदा, परंतु परसेंटेज में नहीं बताया, तो हम इसको परसेंटेज में सोल्व कर लेंगे, क्योंकि उसने क्या बताया था कि भी आपका 10 पेंस और 20 पेंसिल भाई साहब 600 रुपीज में 600 रुपए में खरीदते। तो हमने देखा 96 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू में 600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से ये आपका 16 ठीक। तो हमने देखा ये 16 आया, 16% आया। ठीक है, अब इसको देखें तो वही वाला, ये आपका क्या है सी, ये ए, सी माइनस ए 6। ठीक है, इधर से करेंगे 4, आपका 2:3 कितना आया, 2:3, 2:3 आया। कितने खरीदे हैं, 600 रुपए की दोनों चीजें खरीदी हैं। तो देख लेंगे, पेन की देखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 600। ठीक है, इधर करेंगे 12, तो आपका आ जाएगा 240। ठीक है, पेंसिल की कहेगा ऐसे निकाल लो है डायरेक्ट माइनस करके। ठीक है, 600 में से माइनस कर दो उसको 240 को, तो भी आपका वही आएगा 12, आपका 360। ठीक, ये तो हुआ कॉस्ट प्राइस। अब किसी के दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए, उसने पूछा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन एंड ईच पेंसिल। ठीक है, दोनों का मतलब एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस बताना है। ये आपका जो आया है भाई, बता देता हूँ, ये टोटल का है, ये टोटल पेन का है और ये आपका टोटल पेंसिल। इसको प्लीज मत लगा देना, ठीक है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। 240 रुपीज आपका क्या है, टोटल पेन का। और टोटल पेन जो खरीदे हमने वो कितने खरीदे हैं, 10। कितने खरीदे हैं, 10। तो हम लिख देंगे 240 डिवाइड 10, 24 रुपीज, 24 रुपीज पर पेन। ठीक है, 24 रुपए का एक पेन। पेंसिल की बात करता हूं, 360 डिवाइड 2020, 0 से 0 18, 18 रुपीज पर पेंसिल। इस टाइप से हो 18 रुपीज पर पेंसिल, 18 रुपए की एक पेंसिल आपकी होगी। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आ रही है ये बात समझ में, बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, किसी को दिक्कत, एक तरीके से और बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका डिटेल। अब भाई ठीक है, आ रही क्या ये बात सभी को समझ में, बताओ एक बार मेरे को, आ रही है। ठीक है, सभी को आ रही होगी। ये आपका 24 पेन और 18 पेंसिल आपका आंसर हुआ। ठीक, अब देखो दूसरे तरीके से बात करते हैं। इसने क्या बोला है भाई आपका कि 600 रुपीज की भाई साहब ने सामान खरीदा है। ठीक है, और 10% जो आपका किसका वो है, आपका पेन का 10% का जो भाई साहब को फायदा हुआ है, किस पर हुआ है, वो पेन्स पर हुआ है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही। और 20% जो हुआ है वो पेंसिल पर हुआ है, ये बात भी सभी को समझ में आ रही है। 10% का प्रॉफिट पेन्स पर और 20% का पेंसिल पर। अब मैं पहले पेन से बताने की कोशिश करूंगा तुम लोगों को। 10% का प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10। मान लेते हैं भी सभी पे जितना भी है सारा उस भाई साहब को 10% का ही प्रॉफिट हुआ। हमने मान लिया कि टोटल भाई साहब को सिर्फ 10% का ही प्रॉफिट हुआ। तो हम देखें 600 रुपीज पे कितने का 10% का प्रॉफिट हुआ। तो 600 रुपीज का 10% निकालोगे तो कितना आएगा आपका, तो आप देखेंगे 60 हो, आपका क्या हुआ, ये हुआ क्या कि भी आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट क्या हुआ आपका 60। अब किसी को ये दिक्कत तो नहीं है कि भी मेरे को तो ये बताओ कि भी ये आपका 60 कैसे आ गया। ठीक है, ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका 100% क्या है, 100% आपका ये है, तो 10% क्या होगा,
तो आप निकाल लेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करके 60 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज आपने अच्छे से पढ़ाओ। कितने का आया? 60 का। परंतु इसने तो ये बताया है कि भाई अपने को जो फायदा हुआ है वो तो 96 रुपीज का हुआ है। कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ है? 96 रुपीज। इसका मीनिंग 36 रुपीज का प्रॉफिट और होना है। वो कहाँ होना है? हमने देखा पेन और पेंसिल में डिफरेंस देखो, माइनस करो, माइनस करोगे प्रॉफिट को तो आपका 10% आएगा। कितना आएगा? 10% आएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, यदि आपने पेन का लिया है तो आपका रिजल्ट पेंसिल का निकलेगा, और पेंसिल का लेंगे तो आपका पेन का रिजल्ट आएगा। ठीक, इधर बात को समझने की कोशिश करें। 36 का आपको क्या हुआ है? परसेंट बोल दिया मैंने। 36 रुपीज का क्या हुआ है? प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 96 उसने बोला था कि 96 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, 60 का हुआ है यहाँ तो। ठीक है, इसका मीनिंग 36 का प्रॉफिट और होना। तो हमने देखा जो पेन और पेंसिल में जो डिफरेंस है वो 10% का है, और लिया हमने किसका है? पेन का। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है, जो ये एक्स्ट्रा आया है आपका 36 से, ये आपका पेंसिल का हुआ। इसका मीनिंग 10% का डिफरेंस है, तो आप लिख देंगे 10% इक्वल टू में 36, आपका 100% इक्वल टू में 360। ठीक, ठीक है, आ रही है बात समझ में? और यदि आप पेंसिल से निकालें तो पेंसिल से निकाल सकते हैं। 20% कितना होगा? 600 का 20% कितना होगा? तो आप देखेंगे 600 का जो 20% होगा वो आपका 120 होगा, 120 होगा। ठीक, ठीक है, अभी इसमें भी किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, तो इसको भी कर सकता है अपने खुद से। तो इसने बताया 120 रुपए का फायदा होगा, परंतु अपने को तो दे रखा है सिर्फ उसको 96 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ है? 96 रुपीज का। कितने का नहीं हुआ है? ठीक है, 24 रुपीज का प्रॉफिट कम हुआ है। इसका मीनिंग ये 24 का गैप क्यों आ रहा है? तो हमने देखा ये 24 का गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो 10% हमने क्या ले लिया है, इसको भी कितना मान लिया? 20 मान लिया। इसको भी कितना मान लिया? 20 मान। इसको हमने 10% क्या मान लिया है? ज्यादा मान लिया। क्या कर लिया? इसको हमने ज्यादा मान लिया, एज्यूम हो ज्यादा कर लिया। कितना कर लिया? 10%। 10% आपका जो किसके किसके इक्वल है? आपका 24 के, क्योंकि यही तो है जो कम ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हमने इसको भी ज्यादा मान लिया। तो आपका 100% किसके इक्वल होगा? तो आपका 100% होगा 240। कितना होगा? 240। ये टोटल निकला है भाई। ठीक है, आप डिवाइड लगाएंगे तो आपका ईच पेन, 1 पेन और 1 पेंसिल का आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, या दोबारा बताने की जरूरत है? बताओ एक बार, शाबाश। दोबारा बताने की जरूरत है क्या? चलो बता देते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत आपको देखने को मिले। ठीक है, देखो समझो, दोबारा से समझो, शाबाश। कोई नहीं, बिल्कुल ही दोबारा से समझा देता हूँ। ये आपका शॉर्ट ट्रिक वाला में, ये शायद मैंने परसेंटेज में भी समझाया था इस तरीके से। ठीक है, कोई नहीं। इसने बोला है कि भी 10 पेन है, 20 पेंसिल है। पेन पे आपको भाई साहब 10% का फायदा लेते हैं, पेंसिल पे आपका 20% का 20% का प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, ये बात अपने को क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, एक बात और गिवन है कि भी आपका जो प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट होता है होल ट्रांजेक्शन पे, वो आपका 96 रुपीज का होता है, और जो आप पैसे में खरीदते हैं वो 600 रुपये में खरीदते हैं सामान। ये बातें अपने को गिवन है, 5 पॉइंट, ये 6 पॉइंट गिवन है। ठीक, स्टार्ट करता हूं। तो इसने बोला यदि मान ले हम कि भी अपने को सिर्फ 10% का फायदा हुआ, मतलब मान लेते हैं इस पे भी 10 का, इस पे भी 10 का, दोनों पे सिर्फ अपने को 10% का ही प्रॉफिट होता। 10% का यदि अपने को प्रॉफिट होता, टोटल का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आपने बताया टोटल का 10% होगा 60 रुपए का आपको फायदा। परंतु इसने तो बोला है कि भी अपने को 96 रुपीज का फायदा हुआ। इसका मतलब 36 रुपये, 36 रुपये का फायदा आपका क्या हुआ? 36 रुपये का फायदा और होना। हमने देखा अरे अरे भाई साहब, यहाँ ध्यान से देखो, आपने पेन का ले लिया, पेंसिल का तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10%। इसका मीनिंग ये जो ज्यादा है वो आपका पेंसिल का है। 10% इक्वल टू में 36, 100% इक्वल टू में 360। ठीक, और यदि आपको पर पेन ये किसका आया है, यदि हमने पेन लिया है तो आपका पेंसिल का आएगा, और यदि पेंसिल लेंगे तो आपका पेन का आएगा। पेंसिल का लेते हैं
20% मान लो सभी को, 20% बताओ कितना होगा आपका, तो आप बोलेंगे 120, 120 होगा। 120 में से आपका माइनस करो 96, तो आपका 24 क्या होगा, ज्यादा, मतलब कम आना चाहिए था, आ गया ज्यादा। ज्यादा क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसको भी 10% क्या कर लिया, ज्यादा मान लिया। ठीक है, ज्यादा मान लिया किसको, पेन को। ठीक है, कितना 10%, 100% कितना हुआ, तो आपका 240। बस इस टाइप से आपके क्वेश्चन सोल्व। बहुत ही आसान और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था। ठीक, मैंने आपको दोनों तरीके से बताने की कोशिश की है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना देखने को मिले। ठीक है, क्वेश्चन लिखें और अब आप सोल्व करके दिखाएं अपने तरीके से। ए शॉपकीपर बाई 10 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स। ए शॉपकीपर बाई 10 pens and 5 pencils together for rupees 500. A shopkeeper buy 10 pens and 5 pencils together for rupees 500. A shopkeeper buy 10 pens and 5 pencils together for rupees 500. He sold the pen. He sold the pen profit of 10%. He sold the pen. He sold the pen at the profit of 10% and pencil at the loss of 15%. He sold the pen at the profit of 10% and sold pencil at the loss of 15%. He get profit of rupees 25 on whole transaction. He get profit of rupees 25 on whole transaction. He get profit of rupees. He get profit of rupees 25 on whole transaction. Find the cost price of one pen and one pencil. Find the cost price of one pen and one pencil. तो आपको cost price बताना है एक पेन का और एक पेंसिल का। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल। तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है वन पेन और वन पेंसिल का। जल्दी से बताएं, शाबाश। क्या बोला है भाई कि भी आपका जो एक शॉपकीपर है वो 10 पेन और 5 पेंसिल खरीदता है 500 रुपए में। क्या बोला, 10 पेन 10 पेन्स एंड 5 पेंसिल। ठीक है, पीसी लिख दिया मैंने, पेंसिल कितने रुपए में खरीदता है, 500 रुपए में। ये आपको स्टेटमेंट दिया। आगे बोला है कि भाई ही सोल्ड द पेन एट द प्रॉफिट ऑफ, पेन को तो भाई साहब आपका प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, और वो भी कितने प्रॉफिट पे बेचता है, उसको बेचता है 10% के प्रॉफिट पर। और जो आपका पेंसिल है उसको भाई साहब बेचता है 15% के लॉस पर। किस पर बेचता है, 15% के लॉस पर। ऐसा करने से भाई साहब को 25 रुपीज का प्रॉफिट होता है ऑन होल ट्रांजैक्शन। ऑन होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें। लिख लेते हैं अपनी बात को। 10% का फायदा, 15% का नुकसान। ये लो, ये बात दे रखी है। टोटल पर अपने को दे रखा पैसों में, हम निकाल लेंगे इसको परसेंटेज में। कैसे निकालेंगे परसेंटेज में, 25 रुपए का क्या हुआ है, फायदा हुआ है। टोटल कितने रुपए हैं, 500 रुपए। तो हमने सोल्व किया, 2 जीरो से 0.5 आया आपका। कितना आया, 5%। क्या आया, 25 जो है आपका कितना है, 5% आपका है। कितना आपका, 5% है। तो हमने इसको सोल्व किया तो आपका कितना है, इसको करेंगे तो आपका 5 होगा। अब इसको करेंगे तो बताओ। अब कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ लिख ही दिया होगा 10, पर भाई मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि भी इसमें लिखा है बी माइनस सी, बी आपका पहले ही माइनस में है। ठीक है, ये भी माइनस में, तो दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे, आपका 20 नहीं हो जाएगा, 20 नहीं हो जाएगा। तो आपका 4:1, 4:1 आपका हुआ। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस देखेंगे पहले इसका 4, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई कितना, 500। तो आपका ये आपका हुआ 400 रुपीज। ये किसका है, किसका है भाई, ये आपका है पेन्स का। कितने, किसका है, पेन्स का। पर क्या ये एक पेन का प्राइस है, क्या ये एक पेन का प्राइस है, बिल्कुल नहीं गाइस। ये आपका टोटल पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो है। एक पेन का पूछता है आपसे तो आप क्या कर देंगे, इसको लगा देंगे डिवाइड। और किससे लगा देंगे डिवाइड, डिवाइड लगा देंगे आपका 10 से। तो आपका 40 रुपीज
पर पेन हुआ। पेंसिल का पूछेगा तो साफ सी बताया अपने को 100 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है, 5 से कर देंगे तो आपका 2 जीरो मतलब 20 रुपीज पर पेंसिल, 20 रुपये आपका पर पेंसिल का प्राइस होगा, ठीक। इस टाइप से चाहे तो ऐसे करेंगे। दूसरे से करने की इच्छा है नहीं, आप खुद करेंगे, वो मैंने 2 बार करवा दिया इसलिए नहीं करवाता। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए शॉपकीपर परचेज 3 टेबल, ए शॉपकीपर परचेज 3 टेबल and 12 chair. A shopkeeper purchased 3 table and 12 chair for rupees 2400. A shopkeeper purchased 3 table and 12 chair. A shopkeeper purchased 3 chair and 12 table. Sorry. A shopkeeper purchased 3 table and 12 chair for rupees 2400. For rupees 2400. He sold the table. He sold the table at the profit of 20% he sold the table at the profit of 20% and chair profit of 10%. He sold the table at the profit of 20% and chair at the profit of 10%. He gets profit of rupees 300 on whole transaction. He gets profit of rupees 300 on whole transaction. He gets profit of rupees 300 on whole transaction. 300 रुपये का उसको फायदा होता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टेबल एंड 1 चेयर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टेबल एंड 1 चेयर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टेबल एंड 1 चेयर। आपको एक टेबल और एक चेयर का प्राइस है वो बताना है, ठीक है। जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत बहुत अच्छे। क्लास को साथ में शेयर कर दें, जिसका आंसर आ गया है वो क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। आपके व्हाट्सएप फेसबुक जो भी हैं, सिग्नल विग्नल इंस्टाग्राम, शेयर कर दें क्लास को, ताकि आपके दोस्त भी भरपूर फायदा उठा सकें, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करें। इसने बोला कि ये शॉपकीपर परचेज 3 टेबल एंड 12 चेयर। एक दुकानदार भाई साहब हैं जो आपका 3 टेबल खरीदते हैं और आपकी साथ में 12 चेयर भी खरीदते हैं, ये चीजें खरीदते हैं। 3 टेबल एंड 12 चेयर। और कितने रुपीज में खरीदते हैं भाई साहब? आपके 2400 रुपए में, 2400 रुपीज में खरीदते हैं, ठीक। फिर आगे बोलता है कि भाई साहब जब बेचते हैं टेबल को 20% और चेयर को 10% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, ठीक है। टेबल को 20% और चेयर को 10% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। दोनों प्रॉफिट में है, PL लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बोला है कि भी आपका ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 300 ऑन होल ट्रांजेक्शन। ऐसा करने से भाई साहब को 300 रुपये का प्रॉफिट होता है। कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 300 रुपये का प्रॉफिट होता है। 300 रुपीज का क्या होता है उसको प्रॉफिट है वो होता है। ये अपने को क्वेश्चन गिवन है। स्टार्ट करें। वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई 20% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट, ये अपने को दे रखे हैं। लिख लेता हूं मैं, इधर टेबल का दे रखा है, इधर चेयर का दे रखा है। अपने को जो टोटल है होल ट्रांजेक्शन है वो 300 रुपीज का दे रखा है। 300 रुपये का फायदा मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू में 2400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 8 जा 24, 100/8 आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 12.5%। 12 सही 1/2, 12 इंटीजर 1/2, 12.5% का भाई साहब को क्या होता है प्रॉफिट होता है। लिख दी। सोल्व करें, आ जाओ। 7.5 इधर से करो, 2.5 दोनों को करो, 1:3। अब पहले किसका निकालूं? टेबल का। चलो 1/4 मल्टीप्लाई 2400, 4 6 24, 600 रुपये। 600 रुपये टेबल का और आपका जो बच गया 1800 रुपये किसका?
चेयर का प्राइस है। अब मेरे को बताओ, क्या ये एक टेबल और एक चेयर का प्राइस है? क्या ये एक टेबल और एक चेयर का प्राइस है? बिल्कुल नहीं। ये आपका एक टेबल और एक चेयर का प्राइस है नहीं। एक टेबल का निकालेंगे कैसे? कितनी टेबल दे रखी है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका जाएगा 200 रुपीज, 200 रुपये पर टेबल, 200 रुपये पर टेबल। ठीक है, 200 रुपये में एक टेबल बेचता है भाई। चेयर की बात करेगा, कितने दे रखी है? 12 चेयर, 12 कुर्सियां, कर देंगे 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 150 रुपीज पर चेयर। ठीक है, कितने रुपए की एक चेयर है आपकी? 150 रुपए की चेयर है और आपका 200 रुपए का एक टेबल है। क्या किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे था कि भाई सभी को क्या कर लो, 20% एज्यूम कर लो कि भाई 20% में क्या किया भाई साहब ने टेबल खरीदी, और 20% कितना हुआ इसका? तो आप देखेंगे 20% आपका हो जाएगा ये 240, 240 का डबल 480, 480 रुपये आपका क्या हुआ? 20% हुआ। परंतु इसने तो अपने को 300 ही रुपये दे रखे हैं। कितने रुपए दे रखे हैं? सिर्फ 300 रुपीज का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब 180 रुपये का क्या है? गड़बड़ घोटाला है। गड़बड़ घोटाला कुछ नहीं है भाई, हमने देखा कि अरे हमने दोनों को ही 20 मान लिया, परंतु ये भी क्या था? ये तो 10 था। तो हम लिख देंगे डिफरेंस कितने का? 10% का। तो लिख देंगे 10% इक्वल टू में आपका कितना? 180। ठीक है, 10% इक्वल टू में 180। अपने को पता है यदि हमने 20% लिया है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो चेयर का आएगा। यदि आप 10% लेते हैं तो आपका रिजल्ट टेबल का आता है। ये बात सभी को समझ में आ रही? तो आपका किसका रिजल्ट आ रहा है अभी? चेयर का। 10% इक्वल टू में 180, 100% इक्वल टू में 1800, 1800। ठीक, ये किसका है? एक चेयर का? बिल्कुल नहीं, ये आपका टोटल चेयर का है। टोटल चेयर आपकी 12 है, 12 से डिवाइड करेंगे 150। इस टाइप से चाहें तो आप टेबल का भी निकाल सकते हैं। वैसे तो निकल गया, क्योंकि भाई 1800 इसका हो गया तो बच गया, तो किसका है? टेबल ही टेबल, कुर्सी ही कुर्सी, मतलब सॉरी मेज ही मेज। आया ये समझ में? ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया है आपको। अब क्लास को कर दो शेयर और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए शॉपकीपर sold an article. A shopkeeper sold selling price of 2 article each is rupees 1200. Selling price of 2 article each is rupees 1200. He sold first article. He sold first article at the profit of 33 integer 1 by 3%. He sold first article at the profit of 33 integer 1 by 3%. He sold first article at the profit of 33 integer 1 by 3%. At what percent loss? At what percent loss should he sell the second article? At what percent loss should he sell the second article to make no profit, no loss? To make no profit, no loss. ठीक है, उसको ना कोई फायदा हो ना कोई नुकसान हो, वो कितने लॉस पर बेचे? इसने क्या बोला है भाई? देखो, 2 आर्टिकल खरीदता है, इसने बोला कि 1200 रुपये में खरीदता है, और पहले आर्टिकल पर भाई साहब 33 इंटीजर 1/3% का प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, क्या बोला कि भी पहले आर्टिकल को 33 इंटीजर 1/3% का क्या कमाते हैं? प्रॉफिट लेता है फर्स्ट आर्टिकल। और फिर इसने बोला है कि भी एट व्हाट परसेंट लॉस ही शुड सेल द सेकंड आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल को किस प्राइस पे बेचे? ठीक है, कि भाई साहब को नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं देखने को मिले। देखो क्वेश्चन को समझो। अब 2 चीजें खरीदी इसने बोला कि भी एक चीज को उसने 33 इंटीजर 1/3% के प्रॉफिट पर बेच दिया, 33 सही 1/3% के फायदे पर बेच दिया। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन सुनते ही आपके परसेंटेज वाला जो ब्रेन में पार्ट है वो जाग गया है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि भी 33 इंटीजर 1/3 का मतलब यही होता है
कि भी 3 की चीज भाई साहब ने 4 में बेच दी। कितने में बेच दी है? 3 की चीज 4 रुपए में बेच दी है। यहाँ तक दिक्कत बिल्कुल नहीं। ये इसने क्या बेचा है? प्रॉफिट पर बेचा है। इसने बोला है कि भी आपका वो किस पर बेचे, क्या रेट पर बेचे कि आपका जो सेलिंग प्राइस है मतलब उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अब मेरे को बताओ नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब आप उस चीज को किस रेट पे बेच दे। सेलिंग प्राइस इसका 4 है, उसका भी 4 ही रख दो। क्या रख दो? 4 रख दो। अब इसका सेलिंग प्राइस 4 है, इसका भी 4 है। यहां देखो कितने का गैप है? 1 का। तो इधर जो होना चाहिए वो भी 1 का गैप होना चाहिए। ये प्रॉफिट पर बेचा है, ये किस पर बेचा है? प्रॉफिट पर। ये किस पर बोला है उसने? लॉस पर बेचेगा। वो किस पर बेचेगा? लॉस पर बेचेगा। पर दिमाग में एक बात आ रही होगी क्या कि भी कितने लॉस पर बेचे। यहाँ देखो कितना बड़ा? 1 बड़ा। तो यहाँ 1 क्या कर दो? लॉस हो रहा है तो कम कर दो। 5:4। ठीक है। आपने देखा 1/5 मल्टीप्लाई 100 तो आपका आया 20% 20% का लॉस, 20% का आपका नुकसान पर बेचे तो भाई साहब को क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। किसी को दिक्कत? दोबारा से बता देता हूं। इसने बोला है कि भी एक दुकानदार है, 2 सामान खरीदता है, सेम रेट के सामान है। दुकानदार पहली चीज को 33 इंटीजर 1/3% के प्रॉफिट पर बेच देता है, 33 सही 1/3% के लाभ पर बेच देता है। फिर दुकानदार के मन में एक बात आती है, हो गलत किया यार, नहीं कमाना था फायदा, इस फायदे को कहाँ लेके जाऊंगा, बाद में हरिद्वार ना आगे आना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई साहब ने क्या किया कि भी 3 की चीज को 4 में बेचा। तो भाई साहब ने सोचा कि इस चीज को जो इसका रेट मैं इसको 4 रुपए में बेचूं, 4 रुपए में बेचूं, परंतु इसको कितने नुकसान पर बेचूं कि इसके बराबर ही मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो। हमने देखा कि भी भाई साहब ने यहाँ 1 रुपए का फायदा कमाया। यदि वो 1 रुपए के एक नुकसान पर बेच दे, 1 रुपए का फायदा कमाया, यदि वो 1 रुपए के लॉस पर बेच दे तो भाई साहब का क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो हमने देखा यदि वो 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच दे तो आपका उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कैसे? तो हम देखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई ये आपका 20% का लॉस, 20% लॉस। अब एक क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएं, ठीक है, तब ये समझ में आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, देख के कबूतर उड़ जाते हैं। ठीक है, आपके नहीं उड़ने चाहिए कबूतर, तोते जो भी है। मैं ना क्वेश्चन लिखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ईच इज ₹9,000। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। अब इसमें ना दिमाग में एक बात होगी कि भी इसमें जो ये रुपए दे रखी इसका क्या काम है? कोई काम नहीं है। कुछ चीजें क्वेश्चन में ऐसी होती हैं जिसका कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ कंफ्यूज करने का काम होता है। ठीक है, आपको होना है कंफ्यूज तो कंफ्यूज हो एज योर विश। लिखें, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, selling price of 2 article each is ₹9,000, selling price of 2 article each is ₹9,000. He sold first article, he sold first article at the profit of 20% selling price of 2 article each is ₹9,000. He sold the first article at the profit of 20%. At what percent loss should he sell? कितने नुकसान पर बेचे? At what percent should he sell the second article to make no profit no loss, to make no profit no loss on whole transaction। भाई साहब को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं हो, ऐसे कितने पे बेचे। इसने क्या बोला कि भी 2 आर्टिकल खरीदे 9,000 रुपए में। भाई साहब ने पहले आर्टिकल को 20% के फायदे पर बेच दिया। 20% का मीनिंग क्या हुआ भाई? लिख के देख लो। ठीक है, जो परसेंटेज नहीं पढ़ा वो लिख के देख लो। 1/5 हुआ, फ्रैक्शन में आ गया। इसका मीनिंग ये हुआ भाई 5 रुपए की चीज को भाई साहब ने 6 रुपए में बेच दिया। 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेच दिया। अब इसने बोला है कितने नुकसान पर बेचे कि भाई साहब को नो प्रॉफिट नो। कुछ के दिमाग में तो ये बात हो रही है 6/5 लिख देते हैं, 6/5 लिख देते हैं, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक, ये दिमाग में बात है, बिल्कुल है, परंतु ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना उसके बाद बता देता हूँ। क्योंकि उसने बोला कि भाई दोनों का सेलिंग प्राइस जो हो इक्वल होना चाहिए। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल दोनों का सेलिंग प्राइस करना भाई, ये लो इक्वल सेलिंग प्राइस है। अब आप किस पे? 6/5 पे कैसे बेचेंगे? यदि 6 लिखेंगे तो आपका इक्वल, कोई भाई साहब ने प्रॉफिट ही प्रॉफिट लिया। ठीक, यहां देखो आपने कितने रुपए का फायदा कमाया उसने? 1 रुपए का। तो यहाँ उसको 1 रुपए का नुकसान करवा दो। इसका मतलब 7 रुपए की चीज को वो 6 रुपए में बेच दे, 6 रुपए में बेच दे तो उसका नुकसान होगा या नहीं होगा? अब नहीं, बिल्कुल होगा। यदि उसका नुकसान होगा तो हमने करवा दिया 1 का नुकसान। ठीक है, 1/7 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 100/7% का भाई साहब को लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है,
इंटीजर में आएगा तो कितना आ जाएगा 14 इंटीजर 2/7%। ठीक है, 14 इंटीजर 2/7% का यदि भाई साहब लॉस ले तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक और इस टाइप का सोल्व करके दिखाएं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, माइंड से सभी कंफ्यूजन दूर हो। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ईच इज ₹12,000। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ईच इज ₹12,000। अब देखो दोनों का जब सेलिंग प्राइस एक ही है तो इसका मीनिंग क्या है कि भी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कब होता है गाइस? साफ सी बात है, स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि भी सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ईच इज ₹12,000, ये भी 12,000 का होना चाहिए और इसका भी 12,000 होना चाहिए। अब इसका तो 12,000 इसलिए क्योंकि इसने प्रॉफिट पे बेचा, इसका 12,000 कब होगा? कब होगा इसका 12,000? और ये बोला कि लॉस पे बेच रहा है, इसका 12,000 जैसे मान लेते तभी होगा ना जब ये लॉस पे बेचेगा। ऐसा तो है नहीं प्रॉफिट पे बेच दिया तभी इसको 12,000 ज्यादा चला जाएगा। ठीक, तो इसने बोला सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ईच इज ₹12,000। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ईच इज ₹12,000, दोनों का रेट 12,000 ही होना चाहिए। वन आर्टिकल सोल्ड एट द लॉस ऑफ 16 इंटीजर 2/3%। वन आर्टिकल सोल्ड एट द लॉस ऑफ 16 इंटीजर 2/3%। One article sold at the loss of 16 integer 2/3%. At what percent profit should he sell the second article? At what percent should he sell the second article to get no profit no loss? To get no profit no loss। तो भाई साहब को कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं हो, ऐसा उसने बोला। देखो इसने क्या बोला कि भी सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ईच इज ₹12,000। अब दो आर्टिकल है भाई, दो चीजें हैं, आपने एक चीज नुकसान पर बेची और उसका रेट 12,000 रुपए था, जो नुकसान पर बेची वो आपने 12,000 रुपए में। दूसरी चीज को कितने फायदे पर बेचे कि भी उसका भी रेट 12,000 ही रहे, फायदे पर भी बेचो और 12,000 भी रहे। इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसने बोला कि भी पहली चीज को 16 इंटीजर 2/3% के लॉस पर बेचा उसने। किस पर बेचा? लॉस पर। लॉस पर लिख दो। सोल्व करेंगे तो आपका 50/3 मल्टीप्लाई में 1/100 सोल्व किया 2 1/6 आया। इसका मतलब 6 रुपए की चीज को लॉस पर बोला है भाई, 6 रुपए की चीज को 1 रुपए का 5 रुपए में बेचे तो भाई साहब को 16 इंटीजर 2/3% का लॉस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। इसमें बोला सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ईच इज ₹12,000। दोनों का आर्टिकल का रेट है वो सेम, इसका मतलब ये भी 5 का और ये भी 5 का। दिक्कत बिल्कुल। इसने बोला कितने प्रॉफिट पर बेचे। यहाँ क्या हो रहा है भाई साहब को 1 रुपए का माइनस, यहाँ क्या कर दो भाई साहब को 1 रुपए का प्लस हो जाए। इसका मतलब इधर क्या हो जाए? प्लस हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? इधर है प्लस हो जाए तो 5 में से 1 कम करो तो आपका 4। यदि 4 रुपए में के सामान को 5 रुपए में बेच दे तो आपका प्रॉफिट हो कितने का? तो आप देखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 100 तो आपको 25% का प्रॉफिट। यदि वो 25% का इस पर प्रॉफिट कमा लेता है तो भाई साहब को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं ये प्यारी सी बात सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, आ रही है क्या? अब ये तो क्या था, बात थी भाई सेलिंग प्राइस की, यदि क्या सेम हो आपका सेलिंग प्राइस सेम हो। ठीक, अब बात करें कॉस्ट प्राइस, यदि आपका कॉस्ट प्राइस सेम हो तो ठीक है। जैसे इसने बोला है कि भी कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ऑफ ईच आर इक्वल। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ईच आर इक्वल। कॉस्ट प्राइस अब खरीदा है उसने कि भी दो वस्तु सेम रेट में खरीदी है भाई साहब ने। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल प्रॉफिट, शॉपकीपर सोल्ड फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10% and second article at the loss of 10%. Shopkeeper sold first article at the profit of 10% and second article loss of 10%. Find the profit or loss on whole transaction. Find the profit or loss on whole transaction. तो आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है पूरी ट्रांजैक्शन पर, होल ट्रांजैक्शन पर।
क्या होगा। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, होल ट्रांजेक्शन पर प्रॉफिट या लॉस आपको बताना है, जल्दी से बताएं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी तक तो सेलिंग प्राइस का कर रहे थे, अब आपको कॉस्ट प्राइस भी देखने को मिल गई। ठीक है, क्या बोला भाई कि भी कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर इक्वल। अब दो कोई आर्टिकल है जिनका कॉस्ट प्राइस इक्वल है, मान लेते हैं 100 रुपये है, दोनों कॉस्ट प्राइस है जो दो आर्टिकल का 100 रुपये है। ठीक है, ये 100, ये अपना 0 है थोड़ा सा। इसने बोला है कि भी ही सोल्ड फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, पहले आर्टिकल को 10% के फायदे पर बेच देता है। बेच दो 10% के फायदे पर बेच दो, ये लो 110 कर दो। तो इसका मीनिंग भाई साफ सी बात है 110 ही उड़ रहा, मतलब 110 में बेच दिया। एंड ही सोल्ड द सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10%, और दूसरे को भाई साहब 10% के नुकसान पर बेच देता है, मतलब 90 में बेच दो भाई, तो 10% का लॉस हो जाएगा, इसका मतलब 90 रुपीज में बेच देता है। पहले तो ये देखो भाई साहब ने खरीदी कितने में थी, वो दो चीजें, साफ सी बात है। कॉस्ट प्राइस ये बोला था कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ईच आर इक्वल, तो इसका मतलब एक का 100 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 रुपये हमने कॉस्ट प्राइस। अब देखो बेचने की बात, 110 रुपये में पहला, 90 रुपये में दूसरा, भाई साहब ने 200 रुपये में ही बेचा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपका सेम है, तो इसका मीनिंग नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसी टाइप का अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाएं, लेवल बढ़ा देंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ताकि थोड़ी सी दिक्कतें बढ़े। क्या बोलता है भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल of each are equal, cost price of 5 articles of each are equal, cost price of 5 articles of each are equal. Shopkeeper sold an article, shopkeeper sold an article at the profit of 10%, shopkeeper sold an first article at the profit of 10%, shopkeeper sold the first article at the profit of 10%, second article at the profit of 5%, second article at the profit of 5%, third article at the profit of 15%, third article at the profit of 15%, fourth article at the loss of 20%, fourth article at the loss of 15%, 20%, fifth article at the profit of 10%, fifth article at the profit of 10%, और आपके पांचवें आर्टिकल को 10% के फायदे पर बेचता है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन होल ट्रांजेक्शन, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन होल ट्रांजेक्शन, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन होल ट्रांजेक्शन। पूरी पर प्रॉफिट और लॉस बताना है कितने का। देखो भाई डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल से मैंने ये बता दिया, इससे समझ में आ जाएगा। इसने बोला है कि भी एक शॉपकीपर है, ए शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, पहले आर्टिकल को भाई साहब ने 10% के फायदे पर बेच दिया। ठीक, दूसरे आर्टिकल को भाई साहब ने 5% के फायदे पर बेच दिया। ठीक, तीसरे आर्टिकल को भाई साहब ने 15% के फायदे पर बेच दिया। दे रखी है बातें क्वेश्चन में। फोर्थ आर्टिकल को भाई साहब ने 20% के लॉस पर बेच दिया, और फिफ्थ आर्टिकल को भाई साहब ने फिर से 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। टोटल जो आर्टिकल बेचे हैं उसने कितने बेचे हैं, 1 2 3 4 5, 5 आर्टिकल भाई साहब ने बेचे। ठीक, बेचे हैं, तो हमने देखा कि भी करो इनको प्लस माइनस, देखो ये कैंसिल। ठीक है, तो हमने देखा फायदा हुआ 20% का, 20% का फायदा हुआ किस पर, टोटल पर। किस पर हुआ, टोटल पर। टोटल कितना है आपका, कितने आर्टिकल बेचे, 5, तो आपका डिवाइड किया तो 4%, तो इसका मीनिंग जो आपका 4% ऑन होल ट्रांजेक्शन, पूरी पर आपको 4% का फायदा हुआ। ठीक, ऐसे समझाया, ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक से। देखो लॉन्ग से डिटेल से जिनकी समझने की इच्छा वो देख लें। देखो भाई अपने को पता है कि 5 आर्टिकल बेचे, कितने में, एक हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, इसका मतलब 500 रुपये में बेच दिए 5 आर्टिकल, 100 रुपये का एक आर्टिकल बना। पहला आर्टिकल 110 रुपये में,
दूसरा आर्टिकल 105 रुपये में, तीसरा आर्टिकल 115 रुपये में, चौथा आर्टिकल आपका 80 रुपये में, ठीक है, और पांचवा आर्टिकल आपका 110 रुपये में बेचा। ठीक है, ये बात दे रखी है। तो इसको अब करेंगे तो आपको देखेंगे 10, 5, 15, 5, 20, सॉरी 20 और 10, 30 और 1, 40, 40। ठीक है, ये हो गया। और 80 है तो 400 तो ये है ही, 100, 200, 300, 400, 400 और 40 ऊपर है। तो हमने देखा 80 के साथ करें 520, कितने का बेचा? 520 रुपये का। और कितने का था? 500। अब 500 रुपये की चीज को 520 रुपये में बेच दिया। 500 रुपये की चीज को कितने रुपये में बेच दिया? 520 रुपये में बेच दिया। ठीक है, कितने का फायदा लिया भाई साहब ने? 20 का फायदा लिया। किस पे? 500 पे। लिख दी ये बात। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 4 जा 20। ये लो भाई, डिटेल से भी सोल्व कर दिया, जिसके दिमाग में थोड़ी सी उछल रहा था कि भी हाँ डिटेल से होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो आपका शॉर्ट ट्रिक से ऐसे कर सकते हैं, डिटेल से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देंगे क्या? ठीक है, मन में थोड़ी सी शांति हो जाएगी। क्या बोला? कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स ईच आर इक्वल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल ईच आर इक्वल। फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। क्या बोला? कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 articles of each are equal. First article profit of 10%. First article sold at the profit of 10%. Second article sold at the profit of 5%. आगे बोला at what percent profit should he sold? At what percent profit should he sell 2 article? At what percent should he sell 2 articles? He get profit of 15% on whole transaction. ऐसे किस रेट पे बेचे जो बचे हुए 2 आर्टिकल हैं कि भाई साहब को 15% का फायदा हो, कि ही गेट 15% प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजेक्शन, पूरी पर 15% का फायदा हो। ये बात आपसे पूछी है, जल्दी से बताएंगे। शाबाश, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो, यहाँ देखो, जिसने सोल्व कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो यहाँ ध्यान देगा तो अच्छे से। इसने बोला कि भी कॉस्ट प्राइस जो मानना है अपने को सेम मानना है, मतलब 4 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस मानोगे 400 हो गया, बात खत्म यहीं तक। इसने बोला पहले आर्टिकल को 10% के और दूसरे आर्टिकल को 5% के फायदे पर बेचा। इसका मतलब टोटल जो भाई साहब ने 2 आर्टिकल बेचे हैं उन पर 15% का फायदा ले लिया। इसने बोला है कि पूरी जो आपका है, मतलब 4 जो आर्टिकल, चारों आर्टिकल को ऐसे रेट पे बेचो कि आपका 15% ऑन होल ट्रांजेक्शन, हर पर कितने का हो? 15% का फायदा। 15% का फायदा कितने आर्टिकल पर? 4 पर, मतलब 60 पर बेचो, 60 पर बेचो। परंतु हमने 2 आर्टिकल तो बेच चुके हैं, उसका तो कुछ कर नहीं कर सकते। आया जैसे दुकान पर बैठे हो, ठीक है, तुम्हारे पापा घर गए, तुमने क्या किया? एक आर्टिकल को तो 10% के फायदे पर बेच दिया और दूसरे आर्टिकल को 5% के फायदे पर बेच दिया। तुम्हारे पापा, हाँ भाई क्या चल रहा है? पापा मैंने ऐसे ऐसे बेच दिया, 10% के एक पे और 5 को एक पे। अरे 5 पे क्यों बेचा? अरे मेरा दोस्त आ गया ना, ठीक है, उसको फ्री में देना पड़ा, मतलब 5% कम फायदे पर देना पड़ा। तो हमने बोला पापा, ये बोला बात सुनो, चाहे दोस्त है चाहे कोई है, अब ये जो 2 आर्टिकल बचे हुए ना, इनको ऐसे रेट पर बेचो कि मेरे को टोटल 15% का प्रॉफिट हो ऑन होल ट्रांजेक्शन, पूरे पर 15% का फायदा लेना चाहता हूं मैं। तो ये बोला कोई नहीं, आगे आने दो, आगे पापा के दोस्त आगे दो। ठीक, तो 2 आर्टिकल बचे हुए हैं, 2 तो हमने ये तो बेच दिया 15, मतलब अपने को 45% प्रॉफिट कमाना है। अब जो प्रॉफिट लेना है वो 45% लेना है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? एवरेज की याद जरूर आ रही होगी इस टॉपिक से, ठीक है, क्योंकि एवरेज में ऐसी बातें। 45% का प्रॉफिट लेना है, कितने आर्टिकल पर प्रॉफिट लेना है? तो हमने देखा 2 आर्टिकल पर, तो इसका मतलब 22.5%, 22 से ही 1/2 या 22.5% का प्रॉफिट लेगा एक आर्टिकल पर, दूसरे पर भी इतना ही लेगा, तो भाई साहब को 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्यारी सी बातें सभी को समझ में आई। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर क्लास को शेयर किया करो, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी ये मौका मिल सके। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड।